काइनेमेटिक्स, फ्लूइड फ्लो। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो इन मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसमें सिर्फ कल हम लोग देख चुका था, उसमें लास्ट क्लासेस में क्या देख चुका था, बेसिक उसका टाइप्स देख चुका था, ठीक है। और क्या देख चुका था, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देख लिया था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देख लिया था। उसमें क्वेश्चन तो सोल्व करना कोई इतना बड़ा बात नहीं है, बहुत पानी पानी है। ये हो गया, और इतना ही नॉर्मली था ना, ये सभी को देखा था हम लोग। ना, लेट्स कम टू सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इसको सोल्व करने का दो अप्रोच है। ऐसा काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम को, इसका जो प्रॉब्लम्स होगा ना, इसका जो प्रॉब्लम्स होगा उसको सोल्व करने का दो अप्रोच है, ठीक है। टू मेथड्स है, उसको बारे में देखिएगा। उसके बारे में जानना है कि दोनों अप्रोच क्या ऑब्जेक्टिव जनरली पूछ लेता है। तो इसमें से दो अप्रोच है। पहला क्या है, पहला है लैग्रेंजियन मेथड, ठीक है। कल का नोट्स तो नहीं दे पाया क्योंकि सेव करने नहीं आ सका था लास्ट क्लासेस का। अभी अभी का नोट्स में देते रहूंगा क्योंकि ये अभी से सेव हो जाएगा, चिंता मत करिए। कल का हम पीडीएफ बना देगा, चिंता मत करिए। मेथड, ठीक है। इस मेथड में ये एक मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है यूलर मेथड, यूलरियन मेथड, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है एक्चुअली, ये दोनों मेथड कुछ नहीं है। आप लोग कभी ऐसे बाहर स्टेट में जब जाता है, अरुणाचल में तो अभी तक यूज नहीं किया है, पर बाहर में जब जाता है तो आप लोग देखता होगा, आपका गाड़ी का स्पीड कोई पुलिस लोग मेजर कर लेता है हम लोग। ऐसा कभी देखा है, कभी फेस किया है क्या आप लोग? फेस नहीं किया लेकिन बहुत देखते हैं मूवी। हाँ, तो ये जो है पर्टिकुलर लोकेशन ना ट्रेक ए डिफरेंट मोशन, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या है, जब आप लोग देख रहा होता, देखिए हम आपको समझा रहा होता है। आप मान लो कि आपका यहाँ में पहले से एक कैमरा लगा होगा, कैमरा लगा होगा, और बिल्कुल एक पॉइंट है यहाँ में। इस पॉइंट से कोई भी जाएगा तो उसका, चाहे वो स्लो जा रहा है, कोई चाहे वो स्पीड जा रहा है, तो उसको मेजर कर लेगा। उसको सेम सिंगल वन पॉइंट को मेजर कर लेगा, तो उसको क्या बोलेगा, दैट इज वन काइंड ऑफ मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि उसका क्या है, एक ही चीज का, जैसे एक ही आदमी है, एक ही गाड़ी का, अब गाड़ी का स्पीड को, इस गाड़ी, ये कार है, कार का स्पीड का स्पीडोमीटर को देखो आप, स्पीडोमीटर को देखो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कार को देख रहा है। यहाँ में इस कैमरा में क्या हुआ था, वो अलग का कार को भी देख रहा था, बहुत सारा कार को एक साथ देख रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक कार को जब देखिए तो उसका सिर्फ स्पीडोमीटर जो है, उसका स्पीड जो है डिफरेंट डिफरेंट बताएगा, ठीक है। तो लैग्रेंजियन मेथड क्या है, ठीक है। तो लैग्रेंजियन मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ, ये बोलने थोड़ा तकलीफ हो रहा है मुझे, ये और सिर्फ क्या है, एक कार में जब बात कर रहे हैं, मतलब कि एक ही फ्लूइड पार्टिकल के बारे में जब बताएगा तो वो मेथड क्या होगा, ये मेथड होगा लैग्रेंजियन मेथड, ठीक है। बट यूलर मेथड क्या है, जब एक ही पॉइंट में बहुत सारा डिवाइसेस, बहुत सारा फ्लूइड पार्टिकल के बारे में एक्सप्लेन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, तो वो मेथड को क्या बोलेगा, यूलर मेथड बोलेगा। समझ में आ रहा है बात को, समझ में आ गया। सिर्फ मेथड के बारे में समझना है, इससे कुछ है नहीं कुछ खास, ठीक है। जैसे आपका गाड़ी में जो स्पीडोमीटर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका गाड़ी के बारे में बता रहा है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में बता रहा है। दैट इज नथिंग बट द लैग्रेंजियन मेथड, ठीक है, ठीक है। लेकिन यूरेनियन मेथड क्या है, ये क्या है, जो आपका एक एक ही पॉइंट में बहुत सारा कार के बारे में बताएगा, तो वो क्या है, यूरेनियन मेथड है, ठीक है। तो इन दोनों का सोच से इसका प्रॉब्लम जनरली सॉल्व होता है, ये दो मेथड से, ठीक है। अब इन दोनों मेथड से ये पहला बात क्वेश्चन सीख गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव ये क्या मेथड है, कैसा नहीं है, कैसे काम करता है। तो जनरली आपको जो भी समझा है वही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका मेथड के बारे में है। अब दूसरा पॉइंट देखता है, जब हम लोग इसको पढ़ रहा था, देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ। जब इसको हम लोग पढ़ रहा है तो आप लोगों को हम पहले कलर देख लेना आप, ठीक है। सो आपको पढ़ाते समय आपको क्या बताया था, यहाँ में फोर्स जो है, फोर्स को हम लोग कंसिडर नहीं करता है। जब फोर्स को कंसिडर नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अल्टीमेटली एक्सेलरेशन को देख रहा होता है,
तो डायनेमिक का प्रॉब्लम में फोर्स को कंसीडर करता है, तो फोर्स एक्सेलरेशन कैन बी फाइंड बाय फोर्स बाय मास, है ना। बट ये तो हम लोग अप्रोच यूज करेगा नहीं। हम लोग क्या अप्रोच यूज करेगा, हम लोग यूज करेगा सिंपल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी पर सेकेंड, है ना, वेलोसिटी पर सेकेंड, ऐसे इस तरह से यूज करेगा, है कि नहीं। ये अप्रोच को यूज करेगा। इसीलिए यहाँ में सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर क्या आता है, वेलोसिटी। ये सब पहले आपको समझा चुका कि क्यों ऐसा यूज कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो इसका ये इसीलिए जो भी प्रॉब्लम होगा काइनेमेटिक में, उसका ये अप्रोच हो सकता है, डो ए का डो वी बाय डो टी हो सकता है ना। तो वो सब का कोई इशू नहीं है, इसको छोड़ता है अभी। अगर हम लोग इसको रब कर रहा है, इसको इससे कोई मतलब नहीं बनता। चलिए, तो अभी आपके पास में क्या फंडा है, इसका वेलोसिटी के बारे में जानना। क्या जानना, इसके वेलोसिटी के बारे में जानना। तो पहला अप्रोच तो आप देख लिया, तीसरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। दूसरा अप्रोच क्या है, नंबर 2 है वेलोसिटी। लास्ट क्लास में हम पढ़ाते समय एक चीज को छोड़ दिया था, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन डायमेंशनल फ्लो के बारे में छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये वेलोसिटी क्या है, सेकंड चीज देख रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी देखिए। हाँ, सुबह सुबह तंग ट्विस्ट होता है। Every particles of fluid, ठीक है, keep changing। क्या है, जब फ्लूइड मोशन में होगा तो उसका जो पोजीशन है, जो भी पार्टिकल है वो एक पोजीशन, या फिर आप लैग्रेंजियन मेथड के हिसाब से देख लो, तो एक ही पार्टिकल का स्पीड पोजीशन चेंज होता रहेगा। यूलर मेथड के हिसाब से देख लो तो एक ही पॉइंट में बहुत सारा पार्टिकल चेंज होते रहेगा। दैट इज व्हाट द वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी को लेके बात चल रहा है, ठीक है। दोनों अप्रोच से आप लोगों को अब समझा दिया। तो इसी तरीका से आप बोल सकता है वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कुछ नहीं है, is the displacement, of fluid particle, ठीक है, at that point, and the time interval। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है, ठीक है। there is a definition of velocity, है कि नहीं। तो आप इजीली इसको समझ में आ गया आपके पास में। दूसरा फैक्टर क्या है, तो आप इसको वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू डो एस बाय डो टी बिकॉज इट इज इन मोशन। बोलिए, बोल सकता है क्या, ऐसा बोल सकता है। आवाज आ रहा है आप लोग को मेरे साथ, आवाज तो आ रहा होगा। हाँ, आ रहा है सर। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास में ये हो गया v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, है ना। कीप चेंजिंग ना, चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई। तो आप ये कितना चेंज होगा, तो आप क्या करेगा, उसका लिमिट ले लेगा, dt को लिमिट लेके सोल्व करेगा, ठीक है। एकदम लिमिट कहाँ तक लेके रख लिया है, लिमिट 0 तक लेके चल रहा है आप। ऐसे में v का जो फंक्शन हो जाएगा, v इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, फंक्शन ऑफ x वेलोसिटी, y वेलोसिटी, z वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। दिखता है, अभी समझाता वो कैसे है, आपको तब जाके समझ में आएगा। यही है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन का फंडा, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो एक फ्लूइड पार्टिकल, ये y है, ये x है, ये x है। जस्ट सेकेंड, क्या गलती कर देता है, ये x है और ये z है। और मान लेता है ये फ्लूइड पार्टिकल को ऐसे जा रहा होता है, ये फ्लूइड पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। जिसका वेलोसिटी है, जिसका वेलोसिटी क्या है, जिसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट से जाता है, ठीक है। कभी भी कोई भी कर्व पाथ का वेलोसिटी का मेजर किया जाता है वो टेंजेंट से जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से वेलोसिटी है। तो आप मान लो कि फ्लूइड पार्टिकल जो है पहले यहाँ पार्टिकल था, पॉइंट पोजीशन ए में था और पोजीशन बी तक गया। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया, मैं इसको कलर हाईलाइट कर रहा है, आप देखो इसको, ठीक है। मैं ग्रीन येलो कलर से दिखा देता है, ये यहाँ से यहाँ तक गया। बहुत हम ये कितना जा रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है,
हम बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो इस पॉइंट में जो उसका वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट होगा, क्या क्या कोऑर्डिनेट होगा बता सकते हैं आप? मान लो इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है यहाँ में क्या क्या कोऑर्डिनेट है? एक्स वाई जेड, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन क्या? तो फ्लूइड जब जा रहा है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो उसका वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करेगा, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन। ठीक है। जब वही फ्लूइड का दो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों को कंसीडर करेगा, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशन। जब सेम फ्लूइड पार्टिकल का हम तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड तीनों में कंसीडर करेगा, देन इट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन। ठीक है। ठीक है। तो मान लेता है जब इसको पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो यहाँ में जो टाइम लगा है उसको क्या लगा हुआ है? dt लगा हुआ है। और जब ये फाइनल पोजीशन में पहुंचा है, फाइनल पोजीशन में पहुंचा है, पहला पोजीशन में क्या है? एक्स वाई जेड है। फाइनल जब पहुंचेगा तो क्या होगा? x प्लस डी एक्स ऑब्वियसली, वैसे ही y क्या हो जाएगा? y प्लस डी वाई, वैसे ही जेड प्लस डी जेड। मैथ्स आता है ना आप लोग को? कैलकुलस आता है कि नहीं आता है? बोल दो। आते सर। हाँ ठीक है, नहीं तो फिर वाट लग जाएगा, क्योंकि आज कैलकुलस का बहुत बड़ा फंडा है। पार्शियल पार्शियल कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा छोटा है, तो उतना कुछ खास नहीं है, बता तो देगा फिर भी। ठीक है। वी सो वी कैन सोल्व इस टाइप का क्वेश्चन, उसको बोलते हैं वन डायमेंशन, टू डायमेंशन। dt समझ में आ रहा है, dx समझ में आ गया। पोजीशन चेंज होगा तो क्या होगा? dx चेंज इन x डायरेक्शन, कुछ कुछ चेंज हुआ इसको। वी कैन सोल्व वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी x y z डायरेक्शन, वेलोसिटी, ठीक है, इन इन x y z डायरेक्शन। ठीक है। कैसे? और इसी को हम लोग जब ऐसा वन डायमेंशन टू डायमेंशन बात करते हैं तो जनरली नाम दे देता है, जनरली बुक्स में क्या लिखा हुआ है उसी हिसाब से इसका बुक बंसल में यही नाम लेके बात किया हुआ है, तो हम भी इसी को, आप लोग चाहो तो नाम दो, ना दो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नेम्ड एज यू, जस्ट सेकेंड, इसको नाम दे दिया है यू वी एन डब्ल्यू। क्या देकर रख दिया है? अगर वन डायमेंशन है, एक्स का जो वेलोसिटी है तो क्या होगा? यू बोल दिया है, वी बोल दिया है, डब्ल्यू बोल दिया है, जस्ट फॉर डिस्टिंग्विश करने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं। ये नॉर्मली इस नाम से बोला गया है, तो आप लोग को उससे ये प्रॉब्लम परेशान मत हो जाना कि क्यों ये नाम दे दिया है। ठीक है। तो ये क्यों नाम दे दिया, इसको उससे परेशान नहीं होना आपको। ये बेसिक सा फंडा है। अब आप लोग यूनिट वेक्टर क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक है। थोड़ा देखो, अब हम डेरिवेशन बताते जा रहे हैं आपको। यहाँ से आप डेरिवेशन सीख रहे हैं, यहाँ से कुछ और सीख जाएगा, आप देखना कैसे होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा जो आप लोग सोल्व करेगा बाद में। देखिए, तो वी कैन सोल्व वेलोसिटी, ये बिल्कुल अलग अप्रोच है फ्लूइड का। ठीक है। इसको चाहो तो छोड़ देगा, चाहो तो नहीं छोड़ता, पर हमें चाहता था कि पढ़ा दो, क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि मैं जब बिहार बिहार का एई देने गया था, बिहार का एई देने गया था, तो पूरा पेपर इसी का प्रॉब्लम से भर्ती था, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स का। इतना टेंशन लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पूरा पढ़ के गया पर इसको पढ़ के नहीं गया, तो और हालत खराब हो चुका था मेरा। तब से सोच लिया कि नहीं, फ्लूइड जब क्वेश्चन आएगा तो पूरा पढ़ के जाएगा। पूरा क्या, यही टॉपिक बचा हुआ था मेरे पास में, बाकी सब तो आसान था। ये टॉपिक थोड़ा आसान मतलब नहीं, इसमें मैथमेटिक्स था और कुछ नहीं, बाकी सब बहुत आसान है। इसमें पूरा, इसमें क्या लग जाएगा, इसमें यूनिट वेक्टर को देखना पड़ जाता है, और इसमें पार्शियल कैलकुलेशन देखना पड़ जाता है। दैट्स व्हाई थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन है बहुत आसान सोल्व करते समय। ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरी है ना। तो इसको जब सोल्व करेगा तो आपके पास में फंडा क्या है? अगर आप इसको ऐसे लेके चला गया, मान लीजिए ये u वेक्टर है, सबसे पहला क्या है? u v वेक्टर, तो v इज द वेलोसिटी। आपको मेनली पूरा वेलोसिटी देखिएगा, उसका फंक्शन क्या क्या है? तो फंक्शन है x y z एंड t, है कि नहीं? तो अगर आप t को तो बाद में छोड़ दो क्योंकि वेलोसिटी को ले चुका, आप u का डायरेक्शन में x यूनिट वेक्टर ले लिया है आपने, x बोलता है इसको, i ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। u म्यू लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना, सी u, ठीक है, i यूनिट वेक्टर प्लस v j यूनिट वेक्टर प्लस w k यूनिट वेक्टर। ठीक है। ये क्या बता रहा होता है? जब यूनिट वेक्टर बता रहा है तो क्या बता रहा है? यूनिट वेक्टर ऑलवेज हमको वेक्टर बोल दिया ना, तो वेक्टर ऑलवेज डायरेक्शन देगा।
मैग्नीट्यूड तो होगा उसके पास में, डायरेक्शन भी देगा, पर यूनिट वेक्टर जब दिखा रहा है तो उसको हमको डायरेक्शन देता है। और जैसे हम वेलोसिटी को सिर्फ दिखाने का कोशिश करेगा तो ये जो इक्वेशन होगा ये हमको देगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ये क्या देगा, ये मैग्नीट्यूड देगा। ये कौन, ये डिराइवेशन बीच का डिराइवेशन छोड़ रहा है इसमें। आप ये दो कोण को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। क्लास 11 का थोड़ा सा भी याद आ रहा है? मुझको हाँ नहीं आ याद रहा आ है। रहा है थोड़ा सा। हाँ, आपको? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, बस थोड़ा सा देख लेगा, कोई नहीं, कोई बड़ा बात नहीं है। ये इसको अंडर रूट में लेके आ जाना होता है, बस सिंपल। तो यूनिट वेक्टर से क्या दिखाता है, हमको डायरेक्शन देता है, बाकी से इससे अंडर रूट वाला से हमको अल्टीमेटली कुछ नहीं, सिंपल ही है, वही है, सोल्व करके ये बनता है, तो इससे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और याद रखना जब इसमें सोल्व करें तो जो यूनिट होगा वो सिर्फ यूनिट्स में होगा। ये पहला बात हो गया। और दूसरा आपने क्या देखा है, यहाँ में एक बार लिख लेता है, फॉर दिस केसेस हम लोग क्या देख चुका है, हम लोग ये भी तो देख चुका है, यू, हम ऑलवेज यू को म्यू लिख देता है, क्या परेशानी है मेरे साथ पता नहीं। तो u इज इक्वल टू dx बाय dt हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। वैसे ही v को हम लोग कौन सा u, ये u, ये v, ये w को बता रहा है, ये भी तो बोल दे सकता है dy बाय dt। वैसे ही w इज इक्वल टू नथिंग बट द dz बाय dt, है कि नहीं? ये आराम से लिख सकता है हम लोग इसको आराम से। ये बहुत आसान वाला टॉपिक बता रहा है आपको हम, अभी तक टफ क्वेश्चन में आया ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो अप्रोच रहेगा, अप्रोच जो रहेगा इसको सोल्व करने का, सिंपल अप्रोच यही रहेगा। चलो नया पेज में जाता है हम लोग, ये देख रहा है ना आपको, ठीक है। अब नया अप्रोच में जा रहा है। आपका अप्रोच क्या है, अप्रोच तो है आपका सिंपली, अप्रोच तो आपका ये है कि dt को चेंज इन टाइम को आप जीरो लेके चलो, चेंज इन टाइम को अगर जीरो लेके चलो। अभी भी फंक्शन का बात किया था, अभी फंक्शन को बात किया था, और यहाँ में हम लोग को देखा था यूनिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो ये बेसिक आपको समझ में आना चाहिए क्या, कि u इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ x y z एंड t, है कि नहीं, फंक्शन 1। वैसे ही v इज अ फंक्शन 2 of x y z एंड t, है कि नहीं। सोल्व करते जाएगा बाद में इसको। वैसे ही w को देखेगा तो क्या है, वो है फंक्शन 3 ऑफ x y z एंड t। बाद में जब पूरा होल टोटल में देखिएगा तो इसी को जब सोल्व करते हैं, ये जो आपको एक फॉर्मूला लिखाया था ना फंक्शन वाला, इसको जब सोल्व करेगा तो क्या निकल जाएगा, आफ्टर रिजल्टेंट जो निकलेगा इसका, रिजल्टेंट जो निकलेगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फंक्शन x y z एंड t। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। कैसे निकला है, आप u को सोल्व किया, v को सोल्व किया, ये बेसिक फंडा है, फंक्शन तो ऐसे निकलता है ना सर, ये बेसिक्स है, आपको जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। ये डेरिवेशन आपको आएगा नहीं, आपको सिर्फ यहाँ से देखना है कि हो क्या रहा है। तो ये जो है, यही है आपका वेलोसिटी निकालने का फंडा। तो कोई भी काइनेमेटिक फ्लूइड है, उसका फ्लो का आपको सोल्व करना है, तो ये बेसिकली वेलोसिटी आप सोल्व कर रहा है, उसका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सोल्व करने का आपको वेलोसिटी चाहिए, फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन यू हैव टू गो फॉर वेलोसिटी। सो आपने वेलोसिटी फाइंड कर दिया है। नाउ लेट्स सी द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का फंडा क्या है, यही आपका वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या निकलेगा, फंक्शन ऑफ, सेकेंड, हाँ हम क्लास ले रहा, अभी क्लास ले रहा है, हाँ हाँ, हाँ होगा, ठीक है 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 ठीक है, ओके ओके। ना तो रिजल्टेंट क्या है, v इज इक्वल टू फंक्शन क्या आपको निकाल लिया, आपने वेलोसिटी निकाल लिया। एक्चुअली आपने क्या निकाल लिया है, आपने निकाल लिया है वेलोसिटी। बहुत आसान था, आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं, आप फॉर्मूला ये नॉर्मली देख लिया, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको मालूम हो क्या है कोई तक में। नाउ लेट्स कम फॉर द एक्सेलरेशन।
आप देखिएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम इसी पेज में यहीं से सोल्व करता है। सर इसको कैसे यूज करेगा ना एक्सपेंशन, जैसे कि क्वेश्चन आने से भी कैसे आएगा कुछ नहीं, आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज करिएगा। रिजल्ट v वेलोसिटी के लिए आप ये फंक्शन को यूज करेगा, ये फंक्शन को यूज करेगा। अभी एक क्वेश्चन सोल्व करा देगा, चिंता मत करिए, ठीक है। आप एक्चुअली ये वेलोसिटी का फंक्शन को यूज करके देखिए। अभी तक आप सॉल्यूशन किया ही नहीं है, आपका एक्सेलरेशन निकालना है आपको, और कुछ नहीं निकालना है। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है आपके साथ में। तो एक्सेलरेशन, आपका सवाल जायज है, बता रहा है आपको, चिंता मत करिए। आपका मेन फैक्टर तो ये है, क्योंकि फ्लूइड जो है जब मोशन में होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं। फ्लूइड को मोशन में रहने के लिए उसको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए उसको। और एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए? एक्सेलरेशन के लिए आपको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इसके लिए आपने देख लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आप लोग क्या बोलेगा इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलेगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका मेन फंडा है। आपने अभी भी देखा कि फंक्शन वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड टी, इन सबका फंक्शन है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? और आपको पता है एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द डीवी बाय dt। आपको पता है ना, आपको तो ये पता ही होना चाहिए। एक्सेलरेशन नथिंग बट द डीवी बाय dt, आपको ये पता है। तो अब सोल्व करता है इसको हम लोग, ठीक है। आप इसको सोल्व करिए और देखिए क्या हो रहा है आपके साथ में, क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन आपको पता है dv बाई dt होता है। लेट्स सोल्व एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो। एक्सेलरेशन इज, अब एक्सेलरेशन को सोल्व किया है लिमिट लेके, लिमिट लेके। वैसे में लिमिट आपको पता था अप्रोच क्या होना चाहिए, dt इज इक्वल टू 0, नियर बाय 0। तो ऐसा होने से क्या निकल के आ जाएगा? ये आपका सोल्यूशन निकल के आएगा dv बाय dt। और ये यहाँ में लग जाएगा पार्शियल इक्वेशन, क्या लग जाएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सोल्व करता है, एक एक को सोल्व करेगा, अपना अपना जगह में सोल्व करेगा। तो हम आपको सिंपली बता रहा है ax इज इक्वल टू लिमिट आप कुछ नहीं, देखो dt, ये इससे तो आपको कुछ पानी भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सिंपली आप देखो, आप एक को सोल्व किया है, du बाय dt को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जब du को ये इसको सोल्व कर दिया, पहला फंडा निकल गया। वैसे ही y, ये x डायरेक्शन का निकाल लिया आपने, ठीक है। वैसे ही y डायरेक्शन क्या क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन एट y डायरेक्शन इज लिमिट dt का अप्रोच क्या होना? 0। लिमिट आप 0 तक जाने की कोशिश करेगा, और ये में y का क्या था? v था, dt। वैसे ही आप z के लिए निकालने की कोशिश करेगा। az इज इक्वल टू लिमिट d टेंस टू 0 टाइम्स टेंस टू 0 एंड dz बाय dt। अब इन तीनों को सोल्व करेगा। इन तीनों में से एक को हम सोल्यूशन करके दिखाता है कि सोल्यूशन कैसे होता है। देखिए हो क्या रहा है, आप सोल्व कैसे करेगा आप देखना, ठीक है। आप मान लो ए एक्स आपके पास में, ए एक्स को आप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए एक्स को आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट वेट। अच्छा इतना पतला बनाया फिर भी इतना बड़ा है। हाँ, ए एक्स लिमिट dt इज इक्वल टू, ये पहला आप लोग का ये कैलकुलस आ गया ना आपका सब्जेक्ट में, इसका इससे पहले तो हम पढ़ाया नहीं आप लोग को, ठीक है। लिमिट du बाय dt, ये निकल के आ गया। जब इसको सोल्व करेगा तो ये क्या है? ये तो वेलोसिटी था और ये तो टाइम है, तो ये क्या है? पार्शियल इक्वेशन से सोल्व करने से क्या इसको ऐसे लिख सकता है क्या? डो u बाय डो x इंटू दो x होना चाहिए था, हम क्या लिख दिया है, जस्ट सेकेंड, डो x बाय डो t, ठीक है। दो है ना, दो लिखो। समझ में आ रहा है इसको? थोड़ा भी समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं बिल्कुल नहीं। देखो कुछ नहीं है, मैं वापस से रब करता हूँ इसको, वापस से रब के वापस समझाने की कोशिश करता है। आप ये तो, ये लाइन तो समझ में आ गया, पहला स्टेप ये तो समझ में आएगा, बेसिक स्टेप है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द du बाय dt, क्योंकि x लिया है तो यहाँ में u लेगा आप,
फंक्शन क्या है, एक्स यू का फंक्शन क्या था, यू का फंक्शन क्या है, यू का फंक्शन एक्स है। हाँ, तो एक्स में आपने पहले हाँ एक्स वाई जेड है, लेकिन एक्स जो है अल्टीमेटली किसका वेलोसिटी है, यू से डिनोट किया था कि नहीं किया था आप लोग, देखो तो आप x को u से और y को v से और z को t से, देखो हाँ मैथ्स के टर्म पे नहीं, हम बहुत बेसिक अलग लैंग्वेज सिखा रहा है आपको, इस कर रहा है। तो इसको अगर पार्शियल दिखेगा तो क्या होगा, du by dt को आप जब चेंज करता है तो क्या हो जाएगा, पार्शियल दिखे तो d यही चीज हो जाएगा, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा, देखो हाँ ये क्या हो जाएगा, ये होने का क्या हो जाएगा, इसको आप कैसे लिखिएगा, हम यहाँ में वापस मिटा देगा इसको, हाँ आप ऐसे लिखिएगा, डो यू वेलोसिटी क्या होता है, डो डो यू बाय डो एक्स, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा डो एक्स बाय डो टी, ऐसे भी आप लिख सकता है इसको, ठीक है। क्या है, क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ, देखो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज द एक्स डायरेक्शन का फंक्शन है, पहला एक्स का फंक्शन सोल्व करेगा फिर dt, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकता है। देखो आप ये क्या है, वेलोसिटी विथ स्पेस एंड स्पेस विथ टाइम, ऐसा आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप ये x को लेकर सोल्व किया, फंक्शन क्या क्या है इसका, x है, y है, z है एंड t है, सबको लेकर सोल्व करेगा, x का फंक्शन था इसके लिए हमें x लेके चला है। आप देखो अभी सोल्व करता है इसको, हाँ तो अभी ये स्टेप को हम थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये हमें लिखिएगा तो आप लोग को ये नोट्स आपको जाने वाला है, आपको तकलीफ हो जाएगा। तो अभी मैं सोल्व करता है, मैं सोल्व कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये सोल्व किया, डो यू बाय फंक्शन इसका x था, सो डो x एंड डो x बाय डो t, ये आपका पहला फंक्शन है। आपने x को सोल्व कर लिया, y को सोल्व करेगा, y को सोल्व करने के लिए क्या होगा, डो u बाय डो y डायरेक्शन, वैसे ही डो y बाय डो t, ये आप सोल्व करिए पहला। सेकंड वैसे z भी फंक्शन है, तो वैसे डो u बाय डो z बाय डो t, चिंता मत करिए, हमको पता है मैथ्स अगर प्रॉब्लम होने से लेजी लग जाता है, पर कोई चिंता मत करो आप, ये सिंपल सा फंडा है, याद करने भी इतना आसान है, ठीक है। डो यू बाय डो जेड डो टी, डो जेड बाय डो टी, लास्ट में क्या फंक्शन बचा हुआ है, टाइम बचा हुआ है, टाइम का फंक्शन में क्या बचेगा देखना, हाँ देखना, प्लस प्लस पार्शियल में प्लस होते जाता है, ठीक है, प्लस आपका पास में बचेगा डो यू बाय डो टी, फंक्शन डो टी है ना, इनटू डो टी बाय डो टी, फंक्शन क्या था, टी फंक्शन था, तो हो क्या रहा है यहाँ में, ये हो गया, ठीक है। आप इसका फंडा क्या हुआ, आप इन दोनों को कई दो टी कट जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, ये बच गया। अभी देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, अभी थोड़ा भी समझ में आया, ये कंप्लीट इक्वेशन बन गया अभी, हाँ समझ में आया। हाँ तो देखिए अभी क्या है आपके पास में, यहाँ में दो एक्स बाय दो टी क्या निकल के आता है, ये तो वेलोसिटी था ना, देखा था ना कुछ समय पहले, देखो हाँ मैं आपको, कहाँ गया वो पेज, मैं अभी अभी यहाँ में सिखाया क्या था, देखिए तो आप क्या निकल के दिखाया था, u इक्वल टू क्या था, डो एक्स बाय डो टी यू था, डो वाई डो टी क्या है, v था, और ये w था, है कि नहीं, है ना, इसी को आप हाँ पुट करेगा, इसी को वहां पुट करना है हमको, हाँ अब इसी को यहाँ पुट करेगा, हम नेक्स्ट पेज में पुट करता है इसको, ठीक है। ये पूरा पेज मिल जाएगा, कल हम सेव करना भूल गया था, एक्चुअली हम जानता नहीं था, आज हम जान जाएंगे सेव कैसे करता है, ठीक है। तो हम सेव करके आपको फोटो भेज देगा आज का नोट का, ठीक है, ठीक है। तो होगा क्या, यही चीज को आप सोल्व करने का कोशिश करेगा, और हो क्या रहा है देखिए आप, तो क्या हो गया, ए एक्स का जो फंडा निकल के आ गया, एक जो फंडा निकल के आ क्या आया, डो यू, गलती डो यू लिखना है हमको, डो नहीं लिख के हम डी लिखता है, डिफरेंशियल और डो का मतलब यही कि पार्शियल, डो क्या है, पार्शियल इक्वेशन, सो डो यू बाय डो एक्स इंटू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, वैसे ही क्योंकि देखा ना डो एक्स बाय डो टी क्या था, यू था, अभी भी बताया था, वैसे ही डो डो यू हो गया, अभी डो वी बाय डो टी इंटू वी हो जाएगा, वैसे ही डो डब्ल्यू बाय डो जस्ट सेकेंड, दो यू है ना, हम गलती कर रहे तो, हम कहाँ यहाँ गलती कर रहा है, ये तो x का फंक्शन है, कैसे v आ सकता है, u डो टी एंड w आ जाएगा, प्लस यहाँ में तो सिर्फ में कट गया था, सो डो u बाय डो टी, और यही आपका है
ये पूरा जो इक्वेशन है, इसी के लिए इतना मेहनत किया हम लोग। जितना इक्वेशन लिखा है ना अभी, ये जो इक्वेशन लिखा है, ये आपका फाइनल इक्वेशन है। ये आपका फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। सर ये इसका आपका, डेरिवेशन भी कभी कभी आता ही क्या सर ना? हाँ आता है ना। आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने बोलेगा, जो अभी हम डेरिवेशन किया ये इतने आपको लिखना भी है। और ये डेरिवेशन में कुछ था नहीं, हाँ सर। ठीक है, गंदा गंदा डेरिवेशन आएगा आगे, ठीक है। लेकिन इसका हम जान चुके, उतना उतना मतलब मेरा अप्रोच तो सोल्व कराने का इतना अप्रोच मेरा नहीं था, मतलब कि आपको उस अप्रोच से नहीं था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई हाँ। अप्रोच नहीं था पढ़ाने का पीछे। हम बस बेसिक आपको पढ़ाने का पीछे भाग रहा था, क्योंकि ओके। उसमें तो नहीं आएगा अरुणाचल में, ठीक है। इतना तो हमको इतना तो हम सोच ही सकते हैं कि यहाँ से नहीं आएगा। तो यहाँ ध्यान दो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डो यू बाय डो टी, आप यहाँ देख रहा होगा, डो यू बाय डो टी देख रहा है ना, तो ठीक है। तो डो यू बाय डो टी को देखो हो क्या रहा है, देखो आप, हाँ ठीक है। तो इसमें जब देखेगा आप, ये जो है, ये जो बचा हुआ है आपको, ये तो सिंपल है, ये तो कुछ नहीं, ये तो वेलोसिटी है, तो सॉरी एक्सेलरेशन ही है। तो इसी को हम लोग बोलता है, अरे क्या बोलता है, ठीक है, देखिए हाँ इसको क्या बोलेगा, इसको हम लोग बोलता है लोकल। ये एग्जाम में पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पूछ लिया आपसे। इसको हम लोग बोलता है लोकल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इन तीनों को हम लोग बोलता है, इन तीनों, ये भी एक्सेलरेशन ही अल्टीमेटली, बट इनको हम लोग बोलता है, इन तीनों को साथ में बोलता है, इसको बोलता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। अभी क्या वर्ड है, ये वर्ड का समझाता हूँ, कोई चिंता मत करो आप, लेकिन ये वर्ड को अभी ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि जब हीट एंड मास ट्रांसफर पड़ेगा ना एई के लिए, तो ये फिर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और लोकल एक्सेलरेशन तब भी काम में आएगा, ठीक है। जब आपको कोई एक्सेलरेशन हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ाएगा, मैं या फिर अलग कोई पढ़ाएगा, तो ये क्या है, तो इस समय में आपको ये दोनों इफेक्ट में आएगा, लोकल एक्सेलरेशन एंड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आपका इफेक्ट में आएगा, बिकॉज हम लोग फ्लूइड पार्टिकल अल्टीमेटली मोशन में ही पढ़ रहे हैं ना, और वहां भी तो हीट एंड मास ट्रांसफर में क्या होता है, फ्लूइड मोशन के बारे में बात कर रहा होता है, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट रहेगा उस समय। अभी आपसे सवाल है कि व्हाट इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, Now, what is convective and local acceleration? आप लोग बोल सकता है क्या मुझे, बोलिए। What is convective acceleration and local acceleration? बोल के देखिए ना। एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन XYZ डायरेक्शन में जो होगा एक्सेलरेशन, उसको बोलेगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और फिर लोकल जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, आप कुछ हद तक तो सही किया है, ठीक है, आप कुछ हद तक तो सही किया है। आप कन्वेक्टिव का बोल के दिखाइए। देखो आप यहाँ में क्या है, डो एक्स है, अच्छा यहाँ में गलती किया, मैं गलती लिख दिया ना, ये डोटी होगा ना, डोटी, ये क्या दो एक्स यहाँ में दो एक्स था ना, हम गलती लिखा है। आप लोग बोलते रहो, हम ठीक कर रहे हैं इसको अपना आपको। ये होगा एक्स, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, हम कहाँ एक्स नहीं लिखते, गलती करते हैं। हाँ बोलिए अभी। सॉरी I did so much of wrong things. नहीं कुछ आप लोग सही, आप लोग करते जाओ, हम स्टेप पे थोड़ा सा गलती लीजिए था। तो दो एक्स हो गया, ये तो दो वाई होगा ना, तो दो वाई होगा, वैसे ही ये दो जेड होगा, ठीक है। हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए, अभी ठीक हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। हाँ बोलिए, आप ध्यान दो, तो यहाँ में क्या है, ये स्पेस है सर, ये स्पेस है, और यहाँ में टाइम है। ये तीनों, पहला जो कन्वेक्टिव है वो स्पेस के साथ में चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन को जब देखो, तो बोलने का समझो सिंपल, जब इज विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस देख रहा है, स्पेस मतलब क्या, जगह पोजीशन को देख के देख रहा है ना, तो वो है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है।
और जब हम लोग सिर्फ हमें टाइम देख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकल एक्सेलरेशन। तो डिफिनेशन को देखता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है आपसे। और अगर आप यही का लाइक वो निकाल लिया, क्या बोलता है उसको, आपने प्रीलिम्स निकाल लिया है, मेंस निकाल लिया है, तो आपका वाइवा होगा और आपसे सवाल पूछेगा कि फ्लूइड में व्हाट इज लोकल एक्सेलरेशन एंड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो लोकल के बारे में एक डिफिनेशन लिख लेता है। ठीक है, लोकल एक्सेलरेशन के बारे में आप एक सिंपल सा डिफिनेशन लिख लेता है। ठीक है, इज डिफाइंड एज द rate of increase of velocity with respect to time। ठीक है, at a given point in a fluid flow या फिर fluid flow कैसे भी बोल लो। This is what we have learned about local acceleration। वैसे ही convective acceleration को देखेगा, convective acceleration को देखेगा। ठीक है, तो क्या होगा, it is the defined as the rate of, है ना, rate of change ठीक है, rate of change of velocity due to the position। ठीक है, हम जो बोला है उसी को लिखा दे रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन फ्लूइड फ्लो। ठीक है, फ्लूइड फ्लो या फिर फ्लूइड फील्ड कैसे भी बोलो, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या है, इन सबको बोलता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और ये लास्ट में जो बचा हुआ है du by dt इज कॉल्ड, क्या बोलेगा इसको बोलेगा लोकल एक्सेलरेशन। तो एक बड़ा बात, जैसे हम लोग x को निकाला वैसे ही हम लोग को अभी क्या निकालना है, ay निकालना है और az निकालना है। ये आप लोग निकालेगा, ये दोनों को आप लोग निकालेगा और वहां से सोल्व होगा और उसके बाद आप कोशिश कर सकेगा। हाँ बोलिए, आप सवाल पूछिए। कुछ रुकिए, हाँ ठीक है। अब कुछ टर्म्स है जिसको देख लेता है। ठीक है, कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला है फ्लूइड फ्लो का कुछ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स कोई निकल गया क्या, तो निकला नहीं, हाँ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स हो रहा है, टर्म्स इन फ्लूइड फ्लो। कुछ टर्म्स है, जैसा सबसे पहला टर्म है वो है स्ट्रीम लाइन। ठीक है, ये वो लाइन है जिसके फ्लो जिसके रेस्पेक्ट में फ्लूइड भाग रहा होता है, या एक तरीके से आप सोचता है। ठीक है, तो मान लो एक स्ट्रीम लाइन इस तरीके से है, इस तरीके से जा रहा है। तो आपको यहाँ पे भी कुछ समय पहले एक जब क्लास स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि स्ट्रीम लाइन जैसा भी हो उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसको टेंजेंट बना के जाता है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो है ये है आपका वेलोसिटी का अप्रोच। आप क्या सोल्व करेगा, तो टेंजेंट बनाया तो इसको इसी का रेस्पेक्ट में इसको आप देख लिया x और इसका वर्टिकल में देख लिया है आपने y मान लिया है। और जब इसको सोल्व करेगा तो ये आपको एक स्लोप देखे जाएगा। क्या देखे जाएगा, स्लोप देखे जाएगा। ठीक है, याद रखना, एक स्लोप देखे जाएगा। तो उस स्लोप को जब सोल्व करेगा तब इस स्लोप को सोल्व करो। हाँ, मैं इसको लेके आ रहा है, मान लो इसको हम थोड़ा सा इसी डायग्राम कैंसिल डिलीट हो गया, जस्ट सेकेंड। हाँ, अरे वाह, ठीक है, तो इसको मैं सोल्व कर रहा है। ठीक है, मैं जस्ट सेकेंड। हाँ, ये तो ओनली पेंसिल कर रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ सी, इसको हम सोल्व करता है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक डायग्राम अच्छे से बना दे रहा है। ठीक है, मान लो यही वेलोसिटी है मेरे पास में,
और ये वाई डायरेक्शन में था, हम वापस से इसको बना रहा है, ठीक है, अच्छे से क्लियर होने के लिए। उल्टा क्या क्लियर, उल्टा गंदा ही बनाती है। ये थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है इसलिए बनाने पे। ठीक है, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा एंगल होगा, थीटा एंगल होगा। और ये स्पीड से वेलोसिटी जा रहा होगा, ये जो स्पीड से है ये वेलोसिटी जा रहा है ना, वेलोसिटी जा रहा है, ये ds मान लो, जो स्पीड चेंज इन वेलोसिटी। और जब सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा, आपको निकल के आ जाएगा कुछ नहीं, आपको पर उतना सिर्फ लास्ट में समझ में आएगा हाँ ये क्या हो रहा है बोल के, अभी समझ में नहीं आएगा, पहले एक बार लिख लेता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्यों नहीं मिल रहा है यार, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू v बाय u इज इक्वल टू dy बाय dx। देखो जो चेंज इन जो इस डायरेक्शन में होगा वो dx है, और ये क्या है, ये dy है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो y डायरेक्शन को आप क्या करो, v से भी डिनोट कर दो, v से, ठीक है, आपने इसको देख दिया है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ में समझाने की कोशिश क्या कर रहा है, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो ये क्या है, ये जो फैक्टर है इसको हम लोग बोलता है, ये हमारे पास में फैक्टर निकल गया, तो ये 2 डायमेंशन का फंडा है। सो 2 डायमेंशन में हम लोग पढ़ रहा होता है dx बाय u इज इक्वल टू dy बाय v, पहला 2 डायमेंशन में। वैसे ही 3 डायमेंशन में क्या पड़ेगा, 3D में पड़ेगा dx बाय u इज इक्वल टू dy बाय v इज इक्वल टू dz बाय w। ये 3 डायमेंशन में आपको निकल के आ जाएगा। ये अल्टीमेटली ये 3 फंडा है। ये अल्टीमेटली क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है आपको टेन थीटा स्लोप का वैल्यू, स्लोप कितना टिल्ड है, कितना स्लोप है ना, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, ऐसा। स्ट्रीम लाइन क्या है, जिसके अगेंस्ट जिस लाइन के हिसाब से फ्लूइड जा रहा हो, जिसको जिस पथ को फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, इट्स कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। तो इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो ये कुछ नहीं है, ये बात को समझ में रखना, 2D और 3D को समझना। इसमें देखो अभी क्या हो रहा है, आपके पास में एक प्लस लेके आता हूँ तो एक पॉइंट निकल के आएगा, इस पॉइंट को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी जो बोला वो भी आसानी है, जो हमको बोला है कि आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। फ्लो अलोंग स्ट्रीमलाइन, ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो ऑलवेज अलोंग स्ट्रीमलाइन होता है, फ्लूइड स्ट्रीमलाइन के साथ जाता है, स्ट्रीम लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर में कभी नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना ये ऑलवेज अलोंग होता है। जैसे मान लो फ्लूइड ऐसे भाग रहा है, स्ट्रीम लाइन इसका इस तरीका से है, तो फ्लूइड का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। दिस इज व्हाट कॉल, दिस इज कॉल, हम लोग क्या बोलता है इसको, इसी को बोलता है स्ट्रीम लाइन ना। अब स्ट्रीम लाइन फंडा क्या है, तो नेवर 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 परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन, फ्लूइड का फ्लो नेवर परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकता है। इसको लिखा के आपको उल्टा इसको लिखाना ही जरूरत नहीं है, छोड़ दो। चलो समझ में आ गया स्ट्रीम लाइन के बारे में। नंबर 2 है स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम ट्यूब, स्टीम ट्यूब। ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, देखना हाँ इसको देखना, एक तरह से कि बहुत सारा एक तरह से बहुत सारा स्ट्रीम लाइन जा रहा है, और एक एक लाइन को हम लोग ज्वाइन, बहुत सारा स्ट्रीम लाइन को हम लोग बहुत सारा स्ट्रीम लाइन को लेके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। स्ट्रीम लाइन आप जैसा भी ले लो, आप जैसे भी ले लो, बहुत सारा स्ट्रीम लाइन को आपने ज्वाइन कर दिया है, तो कहता है कि अगर 2 स्ट्रीम लाइन ऐसे जा रहा है, 2 स्ट्रीम लाइन ऐसे जा रहा है, और इसके बीच में कोई स्ट्रीम लाइन है, तो ये इसका बीच में ही रहेगा। ये अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, बढ़ने तो उससे कोई मतलब नहीं है उसको, तो वो उसी के बीच में ही रहेगा, ठीक है। स्ट्रीम लाइन अपना जगह छोड़ता नहीं है। तो ऐसे करते करते लाखों करोड़ों को स्ट्रीम लाइन को देखेगा, इन्हें सर्कुलर इसमें देखेगा ट्यूब में, तो एक तरह से एक ट्यूब बनाता है। तो अब जनरली ना ये फिनोमेना दिखता है हम लोग को, लाइक ओशियन वगैरह में दिखता होगा, खुद घूर पानी एकदम घूर घूर के जा रहा होता है, ऐसा कभी आप लोग टीवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो यही है स्ट्रीम ट्यूब, तो वो ट्यूब बना लेता है, ठीक है। बहुत सारा स्ट्रीम लाइन का अंदर में बहुत सारा फ्लूइड रहता है। तो इसका फंडा क्या है, इसको अगर लिखना चाहेगा तो कैसे लिख सकता है इसको, आप इसको ऐसे लिख सकता है, fluid never cross the boundary of stream
ठीक है। स्ट्रीमलाइन का बाउंड्री को कभी क्लोज कर ही नहीं सकता है कोई भी फ्लूइड। मान लो ये आपने सोचा है ना, ये आपने सोचा है, ऐसे ही सोचने से हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपने सोचा है। अभी ये स्टीम ट्यूब है, अभी दो आपके पास में है, और ये दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास में, और एक देखता है हम लोग, तीसरा है पथ फंक्शन, पथ लाइन। पथ लाइन, पथ लाइन क्या है? जैसे मान लो कोई एक फ्लूइड पार्टिकल को आपने मान लिया है, कोई एक फ्लूइड पार्टिकल को मान लिया है, वो कभी ऐसे फ्लूइड पार्टिकल, वो ये इमेजिनरी है, हाँ, वो कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे भी जाएगा। तो ये जो लाइन बना रहा है, जो पथ को फॉलो कर रहा है, दिस पथ इज नथिंग बट द पथ लाइन। ठीक है, तो इसके बारे में डिफिनेशन क्या है? ओवर ए स्पेन ऑफ टाइम, ठीक है, ओवर स्पेन ऑफ टाइम, it's so velocity of one particle, ठीक है, particularly सिर्फ एक बार को बता रहा है, और पूरा बता रहा है, उसका पूरा बता रहा है, क्या उसका स्पेन दिखा रहा है, वो कहां से कहां गया, कैसे नहीं गया, उसके बारे में बताएगा। दैट इज कॉल्ड पथ लाइन। ओके, दैट इज कॉल्ड पथ लाइन। लास्ट में आपके पास में एक नंबर और एक आता है, इसको बोलता है स्ट्रीक लाइन। आप लोग में से पार्टिकल्स विच, हम बातों में ये भूल गए, passes through one particular point। जब पार्टिकुलर पॉइंट से पास होकर जाएगा कोई भी फ्लूइड, देन द फ्लूइड पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड, बहुत सारा फ्लूइड पार्टिकल एक ही पॉइंट से होकर जा रहा है, व्हाई, तो उस पॉइंट को उसी, और उसके बाद जो लाइन बना रहा है उसको बोलेगा हम लोग स्ट्रीक लाइन। सिंपल। ये कुछ टर्म्स था जिसको हम लोग देखा है, डिस्कस किया है। अभी हम लोग के पास में क्या बचा है इस पे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। वी हैव टू सोल्व सम क्वेश्चन हियर, ठीक है सर। ये टर्म्स का बाद में वो दे देगा तो नोट सर ना, ये जो भी लिखा है यही नोट्स आपको भेज दे रहा है व्हाट्सएप में। ओके अगर सर। नोट्स जो लिख रहा है ना, ये 5 पेज हुआ है, 7 पेज हुआ है, ये पूरा एक साथ भेज देगा आपको। ओके सर। हमको कल पता नहीं था ना, कल हम सेव नहीं कर सका, हमको पता नहीं सेव कैसे करता, हमको लगा था ये डायरेक्टली मेरे लैपटॉप में सेव हो जाएगा पीडीएफ बन के, बट अभी ना ये सेव करने का ऑप्शन हमको कल देखा, हम सीख गया। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके। नाउ तो हमारे पास फंडा क्या है, ये हमारे पास में कुछ नोट्स था, ये हम लोग देख चुका है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है जो सोल्व करना है। इसको सोल्व क्या करें, आज करें ना कल करें? कल करते हैं, 10 बजे हमको कहीं जाना है। हाँ ठीक है, सर। ठीक है, तो हम लोग कल करते हैं अब। ठीक, तो रुकिए, इसको सेव कर लेता हूँ पहले, नहीं तो हाँ सेव